अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इंडिया डेली लाइव हर रंग अयोध्या की आप तक पहुंचा रहा है। और अब मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, उस जगह का नाम है तीर्थ क्षेत्रपुरम। इस तीर्थ क्षेत्रपुरम को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से 45 एकड़ में बनाया गया है। और यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से आमंत्रित किए गए तमाम देश भर के साधु संतों के रुकने की व्यवस्था है। अति विशिष्ट मेहमान जो आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था है। और 45 एकड़ में बने इस पूरे टेंट सिटी को आप टेंट सिटी नहीं बल्कि एक शहर कहिए, क्योंकि इसमें व्यवस्थाएं जो हैं उसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये कोई एक टेंट सिटी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से इस पूरे परिसर को डेवलप किया गया है। और यहाँ पर तमाम जो राम भक्त पहुंचेंगे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के लिए, उन सभी के रुकने की व्यवस्था होगी। कुल 6 शहर जो हैं इस टेंट सिटी के अंदर बसाए गए हैं, जिनके नाम जो हैं रखे गए हैं उन तमाम लोगों के नाम पर जिन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, जिन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन में पूरी बढ़ चढ़कर सहयोग किया और जिसके कारण आज रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। उन 6 महापुरुषों के नाम मैं आपको बता दूं। जो पहली टेंट सिटी में शहर बसाई गई है वो है महंत अवैधनाथ जी के नाम पर, दूसरी है महंत वामदेव जी महाराज जी के नाम पर, तीसरी है महंत रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज के नाम पर, चौथी है महंत अभिराम दास जी महाराज के नाम पर, वहीं 5वीं टेंट सिटी मोरो पंत जी पिंगले के नाम पर बनाई गई है। और 6ठी टेंट सिटी को नाम ओमकार जी भावे के नाम पर दिया गया है। तो ये 6 महापुरुष जिनके नाम पर इस टेंट सिटी को विकसित किया गया है। अब इस टेंट सिटी में जो पहले 4 महापुरुषों के नाम मैंने बताए, उसमें जो तमाम भारत के साधु संत 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनको रुकवाया जाएगा, उनके रुकने की व्यवस्था होगी। और जो 2 बच जाते हैं उनमें जो VVIPs हैं उनके रुकने की व्यवस्था होगी। और ये जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां दूर तक कैमरा ये लेंस जाता है आपको दिखा पाएगा, वहां तक टेंट सिटी ही आपको ये नजर आएगी। अब इस टेंट सिटी में इस तरीके के टीन के जो शेल्टर्स हैं, जो कमरे हैं वो बनाए गए हैं। क्योंकि ठंड का मौसम है, इसीलिए इस टीन के मौसम में लोग आराम से रह सकते हैं टीन के इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। और जो व्यवस्थाएं इसके अंदर की गई हैं वो जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि ये टीन का बना हुआ कोई घर है, ये टीन का बना हुआ कोई शेल्टर है। हमारे साथ इस पूरी टेंट सिटी को संभालने वाले विश्व हिंदू परिषद के प्रबंधक भी मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर इसमें क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं टेंट सिटी के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है। और हम आप अंदर चलते, देखिए ये इस प्रकार का एक गेट है, जिस गेट में ताला और चाबी दोनों लगी होती है। 3 लोगों को ये, आइए सर जरा एक से, ये एक में कितने ठीक है, इसमें 3 लोगों के रुकने की व्यवस्था जो है वो एक साथ होती है। अगर वो 3 लोग एक साथ हैं तो उनको ताला चाबी दे दिया जाएगा कि आप अपने सामान रखकर यहाँ से आप निकल जाइए। उसके बाद ये खुला और हम अब अंदर की तरफ आपको लेकर आते हैं। देखिए अंदर की तरफ जो व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ एक जो टेंट सिटी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया, एक घर जो बनाया गया है, उसमें 3 बेड लगाए गए हैं और बेड में गद्दे हैं और ये भगवा रंग का तकिया, भगवा रंग की कम्बल और ये चादर बिछाई गई है। रंग का चुनाव भी खास तौर पर किया गया है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसके अलावा देखिए ये 3 यहाँ पर इस तरीके की बनाई गई है। कम्बल को अगर क्वालिटी भी हम देखें और गद्दे भी बेहद ही नरम और कम्बल एकदम ऐसा कि आप ओढ़े तो आपको ठंड बिल्कुल इसमें महसूस नहीं होगी। और बिल्कुल नए हैं ये, ऐसा नहीं कि कहीं से ले आकर रख दिए गए हो, बिल्कुल नए, खास तौर पर इसी प्रयोजन के लिए इन्हें बनाया गया है। कपड़े यहाँ पर ये पूरे इस टेंट सिटी को अंदर से जो रूम के अंदर है उसको ढक दिया गया है। चार्जिंग की व्यवस्था है, फोन से लेकर तमाम चीजें अगर आप लेकर आ रहे हैं उसको आप चार्ज कर सकते हैं। तमाम साधु संत यहाँ पर व्यवस्था है। अब अक्सर हम इस प्रकार का कुछ देखते हैं तो ये मन में आता है कि इसमें वॉशरूम तो नहीं होगा, एक कॉमन वॉशरूम होगा। लेकिन इस टेंट सिटी के अंदर जो व्यवस्था की गई है आप देखकर दंग रह जाएंगे।
इसमें अटैच्ड वॉशरूम की व्यवस्था है। इस तरीके से घुसते ही यहाँ पर जैसे ही ये खुला, ये अटैच्ड वॉशरूम आपको यहाँ पर नजर आएगा, जिसमें जो तमाम साधु संत हैं वो कृपया करके आगे के लिए जो कार्यक्रम है उसमें तैयार हो सकते हैं। इस तरीके से ये अटैच्ड वॉशरूम जो है वो बनाया गया है। ये वॉशरूम है। अब नहाने की व्यवस्था अलग है। ये देखिए, अब हम आपको लेकर आए हैं उस एरिया में जहाँ नहाने की व्यवस्था है। यहाँ वॉश बेसिन लगाया जाएगा और नहाने की व्यवस्था होगी। बाल्टी, मग और मचिया, तीनों चीज यहाँ पर रखी जाएगी। इसके अलावा गर्म पानी की भी व्यवस्था जो है यहाँ पर, चूंकि ठंड के मौसम में तमाम जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए विशेष तौर पर दी जाएगी। तो ये एक सैंपल है और ऐसे कुल 1500 कमरे जो हैं वो इस टेंट सिटी के अंदर बनाए गए हैं। एक बार में 15,000 लोग इस टेंट सिटी के अंदर, जो 6 शहर बनाए गए हैं उनमें रह सकते हैं और दूर तक काफी लंबाई है। अब आपको इस टेंट सिटी के बाहर लेकर चलते हैं। ये कमरे के अंदर तो हमने आपको दिखाया, अब आपको उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहाँ भोजन की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो हम करेंगे बंद और अब आपको लेकर चलेंगे। देखिए, अभी चूंकि काम जारी है इसलिए यहाँ पर मिट्टी नजर आ रही है, लेकिन पूरे पर मैटिंग होगी यहाँ पर सब पर, और जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से इसको सुंदर तौर पर सजाया जाएगा। राम जी के जीवन से जुड़े तमाम प्रसंग यहाँ पर अलग अलग तरीके के LED स्क्रीन बोर्ड्स भी जो है वो लगाए जाएंगे, उन पर चलते रहेंगे। और अब हम हर टेंट सिटी में जो है एक कॉमन एरिया बनाया गया है जिसे भोजनालय का नाम दिया गया है, और 26 अलाव पॉइंट्स जो हैं वो एक टेंट सिटी में लगाए जाएंगे, क्योंकि गर्मी का एहसास तमाम लोगों को हो ठंड के इस मौसम में, उसके लिए अलाव सेकने की भी पूरी व्यवस्था जो है वो इस टेंट सिटी के अंदर की गई है। और इस प्रकार से देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ऐसे ही जो रूम्स हैं वो बनाए गए हैं। ये भोजन घर के सामने, ये क्या चीज है? ये स्टोर रूम है। तो देखिए, ये जो सामने आपको दो इस पूरे खुले मैदान में नजर आ रहे हैं, ये स्टोर रूम है। इसमें तमाम जो खाने पीने के सामान है, जो जरूरत की चीजें हैं, उसे स्टोर किया जाएगा। तो हर टेंट सिटी को 6 शहरों में बांटा गया है। 6 शहरों में हर शहर में एक इस तरीके का बड़ा कॉमन पॉइंट है जिसमें स्टोर रूम है। और फिर हम आ जाते हैं ये अंदर की तरफ बड़े से एक विशाल से पंडाल में, जिसमें लोगों के तमाम साधु संत जो यहाँ पहुंचेंगे, विशिष्ट मेहमान पहुंचेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर रहेगी। उनका खाना पीना सब कुछ जो है वो यहाँ होगा, और मेन्यू जो है वो यहाँ तय होगा। और उसके बाद शुद्ध शाकाहारी और तमाम चीजें जो है वो मेहमानों को खिलाई जाएंगी। मेन्यू हर दिन जो है वो बदलता नजर आएगा। मेन कोर्स, डिनर, लंच, शाम के चाय की व्यवस्था, चाय यहाँ पर 24 घंटे जो है वो लोगों को मिलेगी। और इस पूरे टेंट सिटी में ये व्यवस्थाएं यहाँ पर किस तरीके से भोजनालय में है वो इस वक्त आप देख सकते हैं। इस टेंट सिटी में कुल 6 नगर बसाए गए हैं और ये महंत अवैधनाथ नगर है, और यहाँ पर ये उस नगर का भोजनालय। ऐसे ही जो 5 और टेंट सिटीज हैं, जो 5 और महानुभावों के नाम पर जो नगर बसाए गए हैं, उनमें सेपरेट भोजनालय जो है वो बनाए गए हैं। और जो राम की पताका है, राम ध्वज है, और जो राम जी के नाम लिखे हुए झंडे हैं, उनसे तो ये पूरा टेंट सिटी सज चुका है। और भी इसको सजाया जाएगा। अंदर व्यवस्थाएं और जो है वो आपको नजर आएंगी। कुर्सियां पर्याप्त संख्या में होंगी, जितने लोग हैं उस हिसाब से खाने के लिए टेबल, और तमाम लोगों को सर्व करके खिलाया जाएगा या बुफे बिठा कर खिलाया जाएगा। देखिए, तमाम साधु संतों को टेबल कुर्सी पर बिठा कर खिलाया जाएगा। ये नहीं कि एक बुफे लगा हो और वहां से आप लीजिए और खाइए। तमाम साधु संतों को परोसा जाएगा। एक नगर में 100 विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो उस नगर का संचालन करें, तमाम व्यवस्थाओं को देखें, लोगों को खाना खिलाएं, सब कुछ करें। तो एक में 100 यानी इस प्रकार से 600 जो कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनकी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा इस नगर में एक बड़ा, इस पूरे टेंट सिटी के ठीक बाहर, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो पार्किंग की व्यवस्था है वो नजर आएगी। अब हम किस तरफ आ गए हैं? देखिए, यहाँ तो खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, लेकिन ठंड का मौसम है, ऐसे में चाय जो है वो लगातार 24 घंटे यहाँ व्यवस्था उसकी की जाएगी। वो चाय का काउंटर यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर तमाम जो साधु संत और मेहमान होंगे वो आकर यहाँ चाय पी सकते हैं। किसी भी समय, किसी भी पहर आकर यहाँ पर चाय पी सकते हैं, और तमाम व्यवस्थाएं जो है
वो यहाँ पर की गई है और यहाँ पर वो व्यवस्थाएं नजर आएगी। इसके इधर भी ये कमरे हैं, इस तरफ भी जहाँ तक नजर जाएगी। अब ये देखिए, ये 1 नंबर है, ऐसे ये 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आगे की तरफ जो है वो जैसे ही हम बढ़ेंगे वो लगाई जाएगी। और अंदर ही अंदर जो लोग हैं उनके चलने के लिए सड़क भी बनाई गई है, ताकि कोई भी जो यहाँ मेहमान आए, जो बड़े साधु संत मठाधीश्वर पीठाधीश्वर आएंगे, वो अपनी गाड़ी से अंदर तक आ सके और बिल्कुल इस पूरे और आम जो तमाम साधु संतों के साथ लोग आएंगे उनके लिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर ई रिक्शा जो है वो विशेष तौर पर चलाया जाएगा। ई रिक्शा के जरिए आप यहाँ भ्रमण कर सकते हैं इस पूरे नगर में और अपने निर्धारित टेंट तक पहुंच सकते हैं। और लाउड स्पीकर से राम धुन यहाँ सदैव जो है वो तमाम राम भक्तों को सुनाई देगी। चेक पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर पूरी जो बंदोबस्त है वो नजर आएगा। और ये दूर तक देखिए, ये मैं कह रहा था, ये जहाँ तक ये सड़क खत्म जाती है वहाँ तक व्यवस्थाएं हैं। देखिए किस तरीके से काम जो है वो लगातार यहाँ जारी है। 5 जनवरी तक इसको पूरा करने का टारगेट जो है वो विश्व हिंदू परिषद और जन्मभूमि ट्रस्ट का है। 5 तक इसको पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाए, क्योंकि जो तमाम साधु संत हैं उनका 15 जनवरी से आगमन जो है प्रारंभ हो जाएगा। एक एक करके वो यहाँ पर पहुँचना शुरू कर देंगे। तो उसी को लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है, यानी फरवरी के अंत तक यहाँ पर ये व्यवस्था रहेगी और उसके बाद फिर इसे वापस उस फॉर्म में ला दिया जाएगा जिसमें पहला था तमाम शेड्स को तमाम को खोल दिया जाएगा, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ दिन के अंदर जो है वो रहने की स्थितियां परिपूर्ण नहीं मानी जाती है। लेकिन ठंड में इसमें अंदर आदमी आराम से जो है वो रह सकता है। इसके अलावा मनोरंजन के लिए भी यहाँ पर तमाम जो है कार्यक्रम लगातार चलाए जाएंगे। तमाम साधु संत, तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जो रामलला के दर्शन कर लेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद यहाँ आएंगे, उनके लिए भारत और भारत के सनातन इतिहास से जुड़े तमाम कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जाएगा। और इसके लिए भी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं तमाम संगठनों को जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। संस्कार भारती उनमें से एक है। साथ ही साथ मंच सजाए जाएंगे जिनमें अलग अलग प्रकार के कलाकार जो है आकर अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, ये सीधा जहां मैं आपको बता रहा था कि पार्किंग की व्यवस्था कहाँ है, तो ये बड़ा सा एक खाली क्षेत्र जो है वो छोड़ा गया है और वहाँ पार्किंग की व्यवस्था जो है वो की गई है। जो तमाम गाड़ियाँ आएंगी उनके पार्किंग की व्यवस्था वहाँ रहेगी और उन तमाम गाड़ियों के जो वाहन चालक होंगे उनके भी रुकने की व्यवस्था इसी टेंट सिटी के अंदर की गई है। जो सामने आपको नजर आएंगे टेंट सिटी के अंदर टीन के बने हुए शेड्स, उनमें इसी प्रकार की व्यवस्था जो है वो तमाम चालकों के लिए रहेगी ताकि सबका जो ख्याल रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो निःशुल्क है। तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से सभी चीजों का खर्चा उठाया जाएगा। साधु संत महात्मा जो है वो यहाँ आएंगे। अब सवाल यह है कि प्राण प्रतिष्ठा तो 22 को खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कौन लोग यहाँ आकर रुकेंगे? तो दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से तमाम अलग अलग भारत के हिस्सों में रह रहे बड़े मंदिरों के साधु संत संगठन और जितने भी लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है अलग अलग तारीख पर, अलग अलग तिथि पर यहाँ अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए। और उन सभी के रुकने की व्यवस्था जो है यहाँ पर होगी। और अगर परिस्थितियाँ उस प्रकार से होती है कि यहाँ पर जगह खाली है तो आम लोगों को भी यहाँ पर रुकवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो बुकिंग है, उसके लिए जो पूरी जिम्मेदारी है वो विश्व हिंदू परिषद और तीर्थ क्षेत्र न्यास से जो लोग वहाँ से आएंगे उनके द्वारा कराई जाएगी। तो ये पूरी टेंट सिटी है जिसे विकसित किया गया है 45 एकड़ के इस बड़े से स्थान पर और तीर्थ क्षेत्रपुरम इसका नाम है। और यहाँ पर क्या तैयारियां हैं वो हमने आपको दिखाई। अयोध्या लगातार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सज धज रही है। तमाम साधु संतों के रुकने की व्यवस्था कहाँ है ये हमने आज आपको दिखाई।